औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपको नक्श बता रहा हूँ, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये सूरह बकरा की एक आयत का एक हिस्सा है, उसका ये नक्श है। अभी ये नक्श मैं आपको फिल करने का तरीका भी बता दूंगा, समझा भी दूंगा। ये नक्श आपने किसी भी दिन लिख सकते हैं, लेकिन 7 ज़ोहरा में लिखना है। डेली 7 चेंज होती है। जिस दिन लिखना चाहेंगे मैं उसकी 7 का भी बता दूंगा, उसकी टाइमिंग भी बता दूंगा, उसके मुताबिक लिखना है। ये नक्श आप दुनिया में इज़्ज़त पाने के लिए लिख सकते हैं। अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में आप इज़्ज़त के मुकाम पर जाना चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज़्ज़त करे, तो आप ये नक्श लिखकर अपने पास रखिएगा। अगर आप पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहाँ पे भी जाएं दुनिया वाले आपसे मोहब्बत से पेश आएं, हर कोई आपकी वाह वाह करे, तब भी आप नक्श लिखकर इसको अपने पास रख सकते हैं। लेकिन जायज़ नीयत होनी चाहिए। आपकी जो नीयत है वो बहुत डिपेंड करती है नक्श पे, कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो फिर नूरी जो अमलियात होते हैं वो बहुत काम जल्दी करते हैं। लेकिन अगर आपकी नीयत ख़राब हो, आपका शक हो, आपको यकीन मुकम्मल ना हो और आपने पहले ही बुरा सोचा हो कि ये अगर मैं यहाँ तक पहुँच गया तो मैं ये बुरा काम करूँगा, मैं ये बुरा काम करूँगा, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। यानी कि अमलों का दारोमदार नीयतों पे है, तो आपकी नीयत पे बड़ा डिपेंड करेगा। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए गलत हरबे इस्तेमाल करते हैं, शोहरत पाने के बाद नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं, तो वो नीयत आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुश्किल हालात से गुज़रे हैं, आपकी फैमिली या आपके घर वाले, आप ख़ुद, आपके बहन भाई मुश्किल हालात से गुज़रे हैं, मोहताज हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रिज़्क़ पैसा कम मिलता है, अगर मिलता है तो उसमें बरकत नहीं होती, तो मोहताजी दूर करने के लिए भी ये नक्श बहुत मुजरब है, बेमिसाल है, कि इसकी कोई भी मिसाल नहीं दी जा सकती, तारीफ़ नहीं की जा सकती, ऐसा मुजरब नक्श है। तो आप इज़्ज़त, शोहरत और पैसे के लिए ये नक्श लिख सकते हैं, बहुत ही मुजरब है। जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को प्रेस करके जो आल का निशान आता है उस पर प्रेस किया करें, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आपको पता चल सके कौन सी नई वीडियो आई है और आपको फ़ायदा हासिल हो सके। 41 मरतबा दुरूशी पढ़ना है नमाज वाला। कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दीजिएगा, रूहानी तौर पर इजाज़त है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो है उसकी अगर आपने रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चाहे वो नक्श है, चाहे वो अमलियात हैं, चाहे वो वज़ाइफ़ हैं, सिर्फ 41 मरतबा दुरूशी पढ़ के उसके कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दीजिएगा, रूहानी इजाज़त है। और एक गुजारिश ज़रूर करूँगा, पिछले दिनों मुझे मेरी बहन ने याद करवाया 2 बार, कि कम अज़ कम जिनको फ़ायदा होता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मुझे फ़ायदा हुआ है, ताकि दूसरे लोगों के लिए आसानी हो सके कि वो भी अपना यकीन कामिल करके इसको कर सकें, जो भी फ़ायदा आपको दे अमल, ताकि दूसरों का भी यकीन कामिल हो। क्योंकि यकीन कामिल ज़रूरी है, पीर कामिल नहीं होते, यकीन कामिल होता है। जब आपका यकीन कामिल हो जाता है फिर आपके 50% 70% काम वैसे ही बन जाते हैं, तो अगर मगर नहीं। और जो लोग आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके अपने कामों के लिए, जी मैंने ये काम करवाना है लेकिन गारंटी है कि हो जाएगा, गारंटी मैं क्यों दूँ? किस बात की गारंटी? अल्लाह के कलाम की गारंटी आप लोगों को चाहिए होती है, तो मेरे पास क्या गारंटी होगी? मेरे जैसा नाचीज़ अल्लाह के कलाम की गारंटी क्या दे सकता है? जो कस्में खाते हैं ना, फिर उनका हशर यही होता है, वो 2 घंटे की कसम खा के जी 4 घंटे में, 6 घंटे में, 1 दिन में, 3 दिन में आपका काम हो जाएगा, कस्में खा के पैसे लेते हैं। जैसे ही पैसे मिलते हैं अगले मिनट उनका नंबर ब्लॉक हो चुका होता है, फिर वो रो रहे होते हैं। तो गारंटियाँ वही देता है कि जो झूठा होता है, कस्में वही खाता है जो झूठा होता है। मैं सिर्फ एक बात की गारंटी देता हूँ कि मैं ईमानदारी से करूँगा, फल अल्लाह ने देना है। डॉक्टर का काम होता है दवाई देना, शिफा देना अल्लाह का काम होता है।
और हर बंदे के लिए नहीं किया जा सकता। और नाजायज़ काम वालों से तो बिल्कुल ही हाथ जोड़ के कहता हूँ कि खुदारा नाजायज़ काम के लिए रब्ता मत किया करें। तकलीफ़ होती है किसी मुसलमान को देख के कि वो नाजायज़ काम करवाना चाहता है नूरी काम से, और जादू से दूर रहा करें, क्योंकि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। नक्श के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नक्श लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है, जो भी आपकी इस्तात हो। आपने ख़ुद लिखना या लिखवाना है किसी से। पाक साफ़ हालत में लिखना है, बावज़ू हालत में हो, कोई हैज़ वाली औरत बच्चा ना हो, कोई जानदार की तस्वीर ना हो। सादा कागज़ पर लिख सकते हैं, लेकिन अगर अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिखेंगे तो फिर बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन जाएगी। आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर आप इतवार वाले दिन लिखना चाह रहे हैं तो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान लिख सकते हैं। अगर सोमवार को लिखना चाह रहे हैं आप तो सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान लिख सकते हैं। अगर मंगल को लिखना चाह रहे हैं आप तो दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे के दरमियान में लिख सकते हैं। अगर बुध को लिखना चाह रहे हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान लिख सकते हैं। अगर जुमे को लिखना चाह रहे हैं आप तो दिन 10 से 11 बजे के दरमियान लिख सकते हैं। अगर हफ्ते को लिखना चाह रहे हैं आप तो सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे जो मकामी वक़्त होगा, पाकिस्तानी टाइम नहीं, आपके मकामी वक़्त के मुताबिक आप इस टाइमिंग में लिख सकते हैं। याद रखिएगा इसी टाइमिंग पे लिखना है जिस तरह मैंने समझाया। अगर जो भी दिन आप लिखना चाह रहे हैं, वीडियो ज़ाहिर सी बात है आज मैं संडे है तो आज डालूंगा, तो कोई कल भी देख सकता है, कोई जुमे को भी देख सकता है, कोई जुमेरात को भी देख सकता है। तो जो दिन बताया जाए, जो उसकी साथ के टाइम बता दिए हैं, उसी टाइम पे आपने लिखना है। आयत का एक हिस्सा है जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, फ़सा यख़फ़िकाहुमुल्लाह वहुस्समीउल अलीम। ये है, इसमें ज़ेर ज़बर आप नहीं डालेंगे, लेकिन जो चाल मैं बताऊं उसी चाल से फिल करना है। उसका जो जैसे बताऊं फिर वैसे इसको इस्तेमाल कर लेना है। जैसा कि खाना नंबर 1 ये है, खाना नंबर 1 में ये लिखना है, खाना नंबर 2 ये होगा, खाना नंबर 3 ये होगा, खाना नंबर 4 ये होगा। जब ये 4 खाने फिल कर लिए आपने तो फिर 5 नंबर खाने पे आपने आ जाना है। ठीक है, ये 5 नंबर खाना है। इसके बाद 6 नंबर खाने पे आ जाएं आप। ये खाना नंबर 6 है, ये खाना नंबर 7 है, ये खाना नंबर 8 है इसका। ठीक है, आप पॉइंटर से लिखें, जिस तरह भी लिखना चाहें, लेकिन खान बॉक्स के अंदर ही इसको आना है, आगे पीछे इसको नहीं होना, ये याद रखिएगा। खाना नंबर 9 फिर इस पे आ जाएं। ठीक है, खाना नंबर 10, ये खाना नंबर 10 है, ये खाना नंबर 11 है, खाना नंबर 12। इसी तरह आपने नक्श को फिल करना है, ख़ुद से कोई बॉक्स नहीं बनाने शुरू कर देना है। मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ कि जो सिर्फ नक्श देते हैं उसकी चाल नहीं बताते, वो ना लिखा करें, उसका नुकसान होता है, उल्टा फ़ायदा नहीं हो सकता आपको। ये हो गया खाना नंबर 13, खाना नंबर 14 यहाँ पे आएगा, ये खाना नंबर 14, ये खाना नंबर 15 और ये आखिरी फिर अलीम खाना नंबर 16। ये नक्श इस तरह फिल हो जाएगा आपका। इसी चाल के मुताबिक आपने ये नक्श फिल कर लेना है। जब नक्श फिल कर लिया, जैसे ये नक्श है आपने फिल कर लिया, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ये नक्श जब फिल करने पे आ जाता है तो आधा फोल्ड हो जाए तो इसके ऊपर कोई आप खुशबू लगा सकते हैं। अल्कोहल नहीं होनी चाहिए, अगर पॉसिबल है तो लगा लें, अगर नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर लगा सकते हैं तो ज़रूर लगा लें। नक्श जितना फोल्ड हो सकता है कर लें। इसको आप किसी भी चमड़े में बना सकते हैं, चांदी में बना सकते हैं, या किसी भी ट्रांसपेरेंट टेप इसके ऊपर कर लें।
उसके बाद इसको आपने अपने पास रखना है। अपने पास रखने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप गले में डाल लें या बाजू पर बांध लें। जो मेरी बहनें बनाएंगी ख़ास दिनों में उतार देंगी। नक्श कोई भी हो उनकी एहतियात होती है। जैसे मैं आज बताने लगा हूँ, कोशिश करूँगा हर दूसरी चौथी वीडियो में ये बता दिया करूँ, जो लोग बनाते हैं जिनको ये पता नहीं उनको पता चल जाए कि जब आप नक्श पहन लेते हैं तो अगर आप शादीशुदा हैं तो हम बिस्तरी करने से पहले उतारें, गुस्ल करके पहनें। अगर आप लेडीज़ हैं, ज़ाहिर औरतें भी बनाती हैं नक्श, तो ख़ास दिनों में आपने नहीं पहनना नक्श। इसी तरह कहीं फोतगी हो जाती है और नक्श आपके गले में या बाजू पर हैं तो आप ज़रूर जाएं। जाहिर सी बात है, जाना है हमने अपनी ज़िंदगी में, जब तक हम ज़िंदा हैं रिश्तेदारियाँ देखने हैं, हकूक़ पूरे करने हैं दुनिया के, तो नक्श उतार के जाएं और वापस आकर गुस्ल करके फिर पहन लें। इवन कहीं सूदक वाले घर जहाँ बच्चा पैदा होता है, अगर 1.25 महीने से पहले आपने जाना है तो नक्श को उतार कर जाएं और वापस आकर फिर गुस्ल करके पहने। ये एहतियात हर नक्श की होती है। ये एहतियात आपने हर नक्श किसी भी चैनल से लेकर बनाया है, किसी पीर साहब से लिया है, किसी फ़कीर से लिया है, किसी भी काम के लिए लिया है, तो ये एहतियात हर नक्श की किया करें, इसमें कोई गलती ना किया करें, ये एहतियात रखा करें। तो इस नक्श पे भी ये एहतियात करनी है। आप इस पे कोई नाम नहीं लिखें। ख़ुद लिखना चाह रहे हैं अपने लिए, बिस्मिल्लाह लिख सकते हैं, जो तरीका बताया है। किसी से लिखवाना चाह रहे हैं, बिस्मिल्लाह लिखवा सकते हैं। कोई मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो लिखने की इजाज़त मांग रहे होते हैं, जी हम दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं, जो बैठ के काम करते हैं, जिन्होंने आस्थाने बनाए होते हैं या मस्जिद में बैठे हैं या घरों में बैठे हैं, तो लोगों की भलाई के लिए कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए। नाजायज़ कोई भी मेरे यूट्यूब पर अमल है, नाजायज़ आप कभी नहीं कर सकते, उनके लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं है। आप अपने किसी चैनल पर डालना चाहें तो डालें, मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। अगर मेरी वजह से, मेरी ज़ुबान से निकले हुए कुछ लफ्ज़ आपके लिए भलाई का काम करते हैं तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या नेकी हो सकती है। जो दुआएं आप मुझे देते हैं उससे बड़ी क्या कीमत हो सकती है, मुझे क्या मिल सकता है। तो ये नक्श इस तरह बना लें, उसे अपने पास रखें, बांध लें गले में या बाजू पर बांध लें। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इज़्ज़त चाहते हैं पूरी दुनिया में तो जहाँ पे भी जाएंगे इज़्ज़त मिलेगी। अगर आप दौलत चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला दौलत आप पर आशिक हो जाएगी। अगर आप शोहरत चाहते हैं तो इंशाअल्लाह ताला शोहरत आपके कदम चूमेगी। बस जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर कर दिया करें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।